मेरे सर पे रख दो माँ अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय माता दी दोस्तों, एक और नए ताजे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यात्रा मार्ग का नज़ारा और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुहासे पूरे यात्रा मार्ग पर बनी हुई है। तो आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पे कुछ इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। आपको श्री चरण पादुका तक इस तरह का दर्शन, आपको कुहासा नहीं दिखेगा। और आप इस समय दर्शन कर रहे हैं श्री चरण पादुका का, जो कि आपके दूसरा पड़ाव होता है। और इन दिनों अगर हम माता रानी के यात्रा करने के लिए इस नवरात्र आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि बैटरी कार के सहारे से जो भक्त अर्धकुमारी से भवन तक और भवन से अर्धकुमारी तक सफ़र करते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। और साथ ही भक्तों को घोड़े पालकी की भारी किराए से बच जाते हैं, जिससे भक्तों का समय भी बच जाता है। और जो बुजुर्ग छोटे बच्चे हैं आराम से अपनी यात्रा कर लेते हैं। आप भक्तों को बताना चाहती हूँ कि अर्धकुमारी से भवन तक चलने वाली बैटरी कार लगभग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है, जो कि रात के 10 बजे तक चलती है। आप अगर अर्धकुमारी से भवन तक जाइएगा तो 354 रुपीज़ लगता है, और भवन टू अर्धकुमारी जाइएगा तो 236 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराया लगता है। तो बात कर लेते हैं इसकी ऑफलाइन की। तो आपको बता देते हैं, ऑफलाइन आपको सुबह अर्धकुमारी के पास थोड़ा सा आगे हिमकोटी से मार्ग जो रास्ता गुजरता है, वहाँ पे आप जाके ऑफलाइन टिकट व्यवस्था ले सकते हैं। और बात कर लेती है ऑनलाइन तो पूरी बुकिंग हो चुकी है इस समय नवरात्र के लिए। तो आप क्या कीजिए, मॉर्निंग के समय में सुबह में 7 बजे करीब आप वेबसाइट खोलिएगा तो आपको उस समय खाली देखने को मिलती है। तो उस समय आप जल्दी से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो बात कर ले, अभी यात्रा मार्ग पे पूरी तरह से तैयारी नवरात्रि की स्टार्ट हो चुकी है। जगह जगह पे आपको देखिएगा इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम आपको देखने को मिलेगा। पूरी यात्रा मार्ग पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों में पहले बारिश आई थी तो बहुत जगह पे आपको टूट फूट गए हैं, जैसे उस तरह का व्यवस्था को ठीक किया जा रहे हैं। आप इस समय दर्शन कर रहे हैं जो कि हम इच्छापुर मंदिर के पास का है। वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी यात्रा रास्ता मार्ग में मिल जाएगी, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा। और इस समय दर्शन कर रहे हैं आप अर्धकुमारी पे, जो कि अर्धकुमारी के स्क्रीन बोर्ड का है, जहाँ अभी माता रानी के भव्य आरती का आप भव्य स्वरूप देख रहे हैं, जो कि गुफा के अंदर हो रहा है माता रानी का आरती का। तो सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं इस समय अर्धकुमारी से। ऊपर साइन बोर्ड के और से जो स्लाइड लगी रहती है, वहाँ पे पूरा दर्शन आपको माता के अर्धकुमारी पे ऊपर गुफा का आरती का समय रात का 9 बजे के करीब में आपको आरती होती है। 7:30-8 बजे से लेके आप लाइन में कभी नहीं लगिए, क्योंकि वहाँ उस समय दर्शन करने के लिए आपको लंबी कतारें लाइन लग जाती है। तो इधर सीधा प्रसारण हम देख रहे थे इस समय। जब हम अर्धकुमारी पे पहुँचे तो यहाँ पे माता रानी के भव्य आरती का स्वरूप देख रहे थे। और बता दें आपको, इस समय गर्भजन गुफा के लिए देखिए इतनी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, और धीरे धीरे एक कॉलम के अनुसार आपको ग्रुप वाइज अंदर दर्शन करने अर्धकुमारी के लिए ले जाते हैं। तो इन दिनों अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो यहाँ पे पर्ची कटाइए और इस तरह के ग्रुप में बैठा दिए जाते हैं और आपको दर्शन करने के लिए अंदर ले जाते हैं। तो बता दें कि अर्धकुमारी पे अभी 1 दिन का वेटिंग आ रहा है, और यही बढ़ के नवरात्र में 2 दिन का वेटिंग चल जाता है आपको अर्धकुमारी का दर्शन के लिए। तो आप आ रहे हैं तो यात्रा मार्ग पे आगे की ओर चले जाइए और आके दर्शन करिए। तो आप इस समय दर्शन कर रहे हैं पार्वती भवन का, जो कि अभी पार्वती भवन में पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। इन दिनों नवरात्र में आपको यहाँ पे लॉकर की व्यवस्था देखने को मिलेगी, क्योंकि नवरात्र में लॉकर की व्यवस्था, बहुत ऐसे श्रद्धालु आते हैं कि लॉकर के लिए आपको लंबे लंबे 1-1 घंटे 2-2 घंटे का वेट करना पड़ जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपको डॉर्मेट्री की। तो आप कटरा में अगर आते हैं तो कटरा में सीधा श्री निहारिका भवन में चले जाइए। निहारिका भवन में आपको अंदर डॉर्मेट्री की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। वहीं पर आपको अंदर ऊपर में अर्धकुमारी पे शैलपुत्री के लिए भी डॉर्मेट्री आपको यहीं से बुकिंग हो जाती है। तो और भवन पे भी आपको अगर डॉर्मेट्री बुक करना है तो आप यहीं निहारिका कॉम्प्लेक्स में आके ही आप डॉर्मेट्री सुबह मॉर्निंग के 5:30 बजे यहाँ पे लाइन लग जाती है, और यहीं पर आपको आराम से RFID कार्ड भी मिल जाता है। तो निहारिका भवन आइए तो आपको बहुत ही अच्छा तरह से डॉर्मेट्री की व्यवस्था, बहुत सारे सिस्टम, हेलीकॉप्टर की टिकट की व्यवस्था सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगी। मतलब बोलें कि आपको आधा से अधिक की मतलब व्यवस्था आपको यहाँ निहारिका भवन में, डॉर्मेट्री शक्ति भवन यहाँ पे आपको मिल जाता है, आशीर्वाद भवन है निहारिका में, बहुत सारे हैं। तो इस तरह की आपको 150 रुपीज़ में
इस तरह का डॉर्मेट्री मिल जाएगा आपको। ये आपको नॉन एसी की है जो मुझे 100 रुपीज़ पड़ी थी और एसी की आपको 150 रुपीज़ पड़ती है। तो आप नवरात्र में आएंगे तो आपको एसी की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मौसम आपको बहुत ही ठंड अनुकूल मिलता है। इसके कारण आपको डॉर्मेट्री में आप 1 से 2 घंटे आराम करिए और फिर यहाँ पे फ्रेश होके आप यात्रा के मार्ग के लिए आगे की ओर जा सकते हैं। निहारिका में ही आगे आपको हम ले चलते हैं आशीर्वाद भवन की ओर। तो आशीर्वाद भवन में भी इसी तरह की डॉर्मेट्री आपको मिल जाएगी। निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर में बहुत सारे डॉर्मेट्री की व्यवस्था मिलती है। आप आराम से जाइए, वहाँ पे आपको डॉर्मेट्री हो गया, लॉकर व्यवस्था मिल गया, टिकट की सारी व्यवस्था आपको मिल जाती है। तो इन नवरात्र में अगर आप दर्शन करने अगर आ रहे हैं तो इस डॉर्मेट्री का आप आनंद उठाइए और अपनी यात्रा को मंगलमय करिए। चलिए बात कर लेते हैं अर्धकुमारी पे। अर्धकुमारी पे आपको भगवती भवन मिल जाएगा, शैलपुत्री भवन मिल जाएगा, शारदा भवन मिल जाएगा। तो यहाँ भी आपको डॉर्मेट्री की व्यवस्था मिल जाएगी। भगवती भवन में आपको और शारदा भवन में 800 रुपये का रूम भी मिल जाता है। और यहीं पे आपको 150 रुपीज़ का शैलपुत्री भवन के इसी के पीछे में ही पड़ता है शैलपुत्री भवन, वहाँ पे 150 रुपीज़ में आपको डॉर्मेट्री व्यवस्था मिल जाती है। भगवती भवन में भी आपको फ्री धर्मशाला मिल जाता है, हाँ, लेकिन आपको इवनिंग में जल्दी पहुँचना पड़ता है वहाँ पर। ये बात कर लेते हैं दर्शन की। तो आपको बता दें, भवन पर दर्शन करने के लिए अगर आप मॉर्निंग के समय में चले जाइए तो आपको 12 बजे के तक आपको भीड़ देखने को नहीं मिलती और दर्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं। वही आप शाम में आरती के समय लाइन लगिएगा तो 7 बजे करीब उस समय होता है ना, आपको आरती का दर्शन का समय रहता है, तो उस वक्त आपको लंबी कतारें लाइन लगने को मिल जाती है। और सुबह मॉर्निंग के समय में कभी भी 7 से 8 लाइन नहीं लगिएगा, उस समय भी आपको भीड़ मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं यात्रा मार्ग में आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सारी व्यवस्था आपको 24 घंटे चल रही है। कोई भी यात्रा रुकी नहीं है, सारी व्यवस्था आपको मिल रही है। चाहे आप रोपवे की बात कर ले, सारी व्यवस्था आपको मिल रही है। तो मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी लिखिएगा, जय माता दी जरूर लिखिएगा, भक्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए ताज़े वीडियो के साथ और जय माता दी। तो